नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में, जो कि देखा है तो वीडीएल दोस्तों एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। ऐसे में इस कंपनी के 13 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है कि 13 तारीख को ये स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ऑलरेडी इस स्टॉक में एक 30% 25 से 30% के आसपास ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल चुका है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं कुछ डिस्कस करूंगा अपने पॉइंट से, जो कि मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। बाकी आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहते हैं दोस्तों कि अभी भी जिस प्राइस पे कंपनी मिल रही है, मेरे पॉइंट से ये भी प्राइस मतलब कि बाई करने का मतलब कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आप मान सकते हैं। हालांकि इसको आप बाई रिकमेंडेशन या किसी भी तौर पे आपको लेना नहीं, जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने के बाद आप चाहे तो मतलब इसको आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। हम आगे भारत डायनेमिक लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। इस स्टॉक में 4 तारीख के दिन लगभग 4.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, 3% कंपनी डाउन है। 1 महीने की बात करें तो 5%। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग ये जो 6 महीने की गिरावट देखने को मिल रही है, यही गिरावट दोस्तों आपको लगभग 26%, 27%, 30% के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे वाइट रेट में अगर आप देखेंगे तो 30% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 43%, और 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कहानी अलग। मतलब क्या, एक डिफेंस सेक्टर जिस टाइप से रिटर्न बना के देती है कंपनी, मतलब कि हर एक का चार्ट आपको इसी टाइप से देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने मतलब इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। फिर भी आप कह सकते हैं कि मतलब जिस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, कई बार इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं उसके बाद, जो कि मतलब ये प्राइस एडजस्टेड देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो तेज़ी के पीछे का रीजंस, मतलब देखिए जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों मेरे पॉइंट से कि अभी नहीं कल हम जाके बाई कर लें। अब अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो 6 महीने का प्राइस एक्शंस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कितनी परसेंट की गिरावट है, लगभग 26% का देखने को मिल गया। यहाँ पे अगर मैं वाई टू डेट की बात करूँ तो इसी पॉइंट को अपने को नोट करना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए मेरे पॉइंट से है और बाकी आपको अपना एनालाइज करना है। यहाँ पे सबसे पहले जिस टाइम पे ये कंपनी में गिरावट हुई थी, थोड़ा सा मैं इसको अगर यहाँ हायर से कैलकुलेट करूँ और एक सेकेंड एग्जिट, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। यही शायद इसका हाई बना था यहाँ पे 26%। और उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैली देखने को मिली है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी रैली, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से ऑलमोस्ट कंपनी ने कई गुना पैसा बना के दिया, मतलब कि पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया कंपनी ने। सेकंड, चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी इसका जो ये हाई था, उसके बाद की अगर मैं हाई की बात करूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 26-27%, 28-30% जो भी है, मतलब कंपनी में करेक्शन देखने को मिला। वापस आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक स्पाइक तेज़ी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसको नोट करके चलना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से तो गिरावट फिर नोट करो। देखिए यहाँ से गिरावट अगर आप नोट करेंगे तो आपको 8 से 10% देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही सेम गिरावट आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी 26%, 27% देखने को मिल जाएगी, जैसा कि हमने ऑलरेडी 6 महीने के चार्ट में देख लिया है। तो मेरा मानना दोस्तों जो ये है कि मतलब 30% ये कंपनी बेसिकली बहुत हाईएस्ट, आप कह सकते हैं कि 30% अगर कंपनी ने करेक्शन दिखा दिया तो उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। आप इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50% वाला निकल के आ जाएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40 से 45%, 50% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी वही 26-27% वाला ही देखने को मिल जाएगा। तो एक तो पहला रीजन्स मेरे पॉइंट से ये है कि आप इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं, जो कि मतलब देखिए एक 26%, 30% के बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए कोई भी इस स्टॉक में फंसा नहीं, लेकिन हाँ एक पीएसयू स्टॉक जिस टाइप से मतलब कि एक डिविडेंड देते हैं उस टाइप से ये कंपनी अभी डिविडेंड नहीं देती है, मतलब उस टाइप का डिविडेंड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एक पीएसयू स्टॉक है, तीसरे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। पहले नंबर पर हिंदुस्तान यूनिवर्सल, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक और उसके बाद भारत डायनेमिक देखने को मिल जाएगा। कंपनी की रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अभी इनके जो जून के बाद अभी सितंबर के क्वार्टर्स आने, मतलब सेकेंड क्वार्टर जो सेकेंड सितंबर का आएगा दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इस सितंबर के क्वार्टर्स में इस कंपनी में एक बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो बड़ी तेज़ी की मैं बात करता हूँ। देखिए
देखिए दोस्तों, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करना है, आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है। ये रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ही नंबर आने वाले हैं, प्रॉफिट इनका इससे ज़्यादा ही होने वाला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, न्यूज़ एक हाइप होगा कि 200% का कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 500% का जंप जो है कि मतलब कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब जो भी एक मैं जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैं पैनिक नहीं फैला रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो 13 तारीख को ही कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। इस चीज़ को अपने को नोट करके चलना है। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों एक और भी नोट करना है कि ये एक PSU स्टॉक है। ऐसा नहीं, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे भी नहीं आ सकते, क्योंकि अभी इस महीने देखा जाए मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ 75,000 करोड़ का जो कि अनाउंसमेंट किया था, अभी कुछ उसका जो एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखा है। हालांकि एग्जीक्यूट होते हुए मतलब क्या दोस्तों कि एक साइलेंटली, मतलब धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो गए। डायरेक्टली 75,000 करोड़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें से धीरे धीरे 200, 500, 400 करोड़ जो कि एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो उसमें देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है बहुत ही डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का कुछ इतना खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे CGR देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का CGR बेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट ए हाइप के कारण देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिल जाएगा। FIs की बात करते हैं, FIs ने सेलिंग किया है, जस्ट एग्जाम्पल आप इसको समझना कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया, जो कि हर क्वार्टर में वो बाइंग कर रहे हैं। हालांकि ये एक लॉन्ग टाइम पर्पज़ के लिए बाई कर रहे हैं। वहीं पे अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग, मतलब इस क्वार्टर में बाई किया, इसके पहले वाले में उन्होंने सेलिंग किया था। फॉर्मेटिव फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 12 लाख टोटल शेयर ट्रेड है, जिससे 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी के हाई की बात करें 2096 रुपया जो कि देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 30 मई को हाई लगाया था, उसके बाद कंपनी ने लो ही लगभग 890 के आसपास कंपनी का, जो कि जस्ट एग्जाम मतलब एडजस्टेड भी आप इसको कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखिए डिफेंस सेक्टर की किसी कोई भी कंपनी हो, जस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वो कंपनी लगभग 30%, 30% के आसपास डाउन होती, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसके पहले 50-50, 70-70% डाउन होती थी कंपनियाँ, और अभी देखा जाए तो इस टाइप की सिचुएशन चल रही है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, आप अपना खुद का एनालाइज करना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है कि अभी इसके बहुत ही गिरने के कम चांस है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कंपनी 3% कैसे गिर गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब जो इस टाइप की जो ये गिरावट देखने को मिली है 4 नवंबर को, इसको कहेंगे कि हैवी गिरावट है। देखिए दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ न कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। हालांकि मार्केट है, कोई मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा लास्ट 1400 रुपये तक की कंपनी आ सकती है। बाकी मार्केट है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं तय है। तो उस हिसाब से तेज़ी की बात करें तो अगर इस बार इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 1700 के लेवल को तोड़ेगी, तो नेक्स्ट 2000 के लेवल को भी आप मान सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।